कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? सईशा फाउंडेशन की स्थापना 2009 में हुई और इसका उद्देश्य शिवचरित्र से राष्ट्र निर्मिति ये उद्देश्य है और इसके लिए हम संगीत में शिवचरित्र के माध्यम से जन जागृति कर रहे हैं। संगीत में शिवचरित्र जो आज प्रस्तुत हुआ है, कौन कौन से कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुति दी है? आज बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं हमारे। अनिल नलावड़े इसके लेखक रचयिता है, वो म्यूज़िक कंपोज़र भी है। साथ ही में अभिषेक नलावड़े, केतन पटवर्धन, दीप्ति आंबेकर, ऋषिकेश पाटिल, गणेश केरकर जिन्होंने कोरियोग्राफी की है, ओमकार कंगराड़कर इन्होंने वेपनरी डेमोन्स्ट्रेशन जो शस्त्रास्त्र का डेमोन्स्ट्रेशन है वो उन्होंने किया है। और ऐसे 25 कलाकारों के सहायता से ये पूरा शिवचरित्र सादर होता है। मैं उसका शिवचरित्र कथन स्टेज पे लाइव करती हूँ। ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा मैं सुन रहा था, जैसा मैं समझ रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अंतर्राष्ट्रीय लीडर मानना चाहिए और ये अगर लोग माने इसके लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए और कैसे लोगों में जन जागरण फैले, इस बारे में? छत्रपति शिवाजी महाराज सही मात्रा में ग्लोबल लीडर है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ मुग़ल शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही से मुकाबला नहीं किया, तो इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज सबसे मुकाबला किया और एक पीढ़ी को उन्होंने खुद से सराहा है, उन्होंने खुद से तैयार किया है। और यही जन जागृति हम इस माध्यम से कर रहे हैं। हर एक अपने अपने तरीके से कर सकता है। जो इतिहास में लिखा है उसके संदर्भ सहित हम अगर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और आज की पीढ़ी को जैसे टाइमलेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज ये अगर मायने देखें तो आज भी वो वैसे ही लागू है जैसे बहुत 350 साल पहले थे। ये भी जानना चाहेंगे, शिवाजी महाराज बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते थे। जैसे कि हमने देखा है कि जब पूरा समाज बिखरा हुआ था और शिवाजी महाराज ने सभी को एकत्रित किया है, तो कितना कुछ प्रभाव देता है नए पीढ़ियों को? नए पीढ़ियों को ज़रूर प्रभाव देता है। टीम लीडरशिप है, प्लानिंग है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट में जितने अलग अलग पहलू सिखाए जाते हैं वो सब शिवचरित्र में है। तो हम क्यों ना उनको एक ग्लोबल लीडर की तरह से देखें, एक मैनेजमेंट लीडर की तरह से देखें। बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज की हर एक कैंपेन अगर देखने जाए तो वो प्री प्लान्ड और प्रॉपरली प्लान्ड थी। ऐसे कोई अभी सोचा और किया वैसे नहीं था। उनका हर एक टीम मेंबर उतना ही जोशपूर्ण था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लीड बाय एग्जाम्पल। वो खुद हर एक मुहिम में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते थे। इसकी वजह से हर एक सैनिक को प्रेरणा मिलती थी और वो खुद वो मुहिम में सहभागी होते थे। तो लीड बाय एग्जाम्पल का सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट जो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल, वो इसमें आता है। ये भी जानते हैं आज कितने दर्शक आए जिसका लाभ शिव का लाभ मिलने वाला है?
आज बहुत सारे दर्शक हैं और हमारा सौभाग्य है कि बहुत अच्छे अच्छे उद्योजक हैं, वहाँ पे डॉक्टर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से आए हुए बहुत सारे वंशज हैं, वो सब भी यहाँ पे आए हैं। तो हम खुश है कि आज अच्छा रिस्पांस मिला है और रिस्पांस से ज़्यादा हमको ये अच्छा लगता है कि शिव चरित्र हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे साइली फाउंडेशन की तरफ से लोग दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ शिव चरित्र हम पहुँचा सकते हैं वहाँ पे शिव चरित्र पहुँचाइए। ये हर एक माँ के गर्भ तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर जब शिव चरित्र समझेगा तो ही अच्छी लीडरशिप बनेगी, तभी अच्छा इंसान बनेगा और राष्ट्रीय चारित्र्य में और राष्ट्रीय एकजुट होने में हम सब एक साथ हो जाएंगे। आज इतनी अच्छी शिव चरित्र संगीत हो रहा है, आपका क्या सहभाग है? पहले उस बात मराठी संगीत शिवस्वराज्य गाथा हा कार्यक्रम गेले 11 वर्ष चालू आहे, पण त्याची तयारी किंवा ही गाणी ज्या पद्धतीने मी लिहिली आणि त्याचं चालबद्ध केलं, हे सगळं सह्याद्री हा जो इथे शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केलं तिकडेच या ट्रेकिंगच्या माध्यमातून हे सगळं मला अनुभवायला मिळालं आणि त्यातून एक गाणं निर्माण झालं. कधीतरी केव्हा तरी आणि कुठेतरी वाटायचं की कुठेतरी हे संगीताच्या माध्यमातून आजच्या जनरेशनपर्यंत हे जाणं गरजेचं आहे, कारण वाचनाची आवड ही आजच्या जनरेशनला किती आहे, पण जर संगीताच्या माध्यमातून जर त्यांचं आवडतं माध्यम हे संगीत आहे आणि संगीताच्या माध्यमातून जर शिवचरित्र आजच्या जनरेशनपर्यंत जातं आहे तर मला वाटतं आपला सुवर्ण इतिहास याची खरोखर आपल्या राष्ट्राला गरज आहे. आणि त्या राष्ट्रनिर्मितीच्या निमित्ताने किंवा राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने रामायण आणि महाभारत याबरोबरच शिवचरित्र ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे असं हे माझं पहिल्यापासूनचं मत होतं. आणि म्हणून जेव्हा मी शिवचरित्र वाचलं तेव्हा शिवचरित्रातलं प्रत्येक कॅरेक्टर किंवा शिवचरित्रातला प्रत्येक योद्धा हा ज्या उद्देशाने आपलं स्वराज्य घडवण्यासाठी आपलं राष्ट्र घडवण्यासाठी त्यावेळी अगदी मनापासून आपलं सगळं योगदान देत होतं, त्याचं संपूर्ण कुटुंब त्यासाठी संपूर्ण सर्वस्वाला वाहिलेलं होतं. आणि अशा योद्ध्यांनी जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांना हे स्वराज्य घडवण्यासाठी साथ दिली, अगदी प्रामाणिक साथ दिली, तेव्हा कुठेतरी याच मातीतल्या ह्या जनतेमधून या मातीमध्ये जन्माला आलेल्या सगळ्या एकत्र रयतेने मिळून हे स्वराज्य निर्माण केलं. आज हे अख्ख्या जगामध्ये एकमेव असं कारण आहे की जिथे राजा आणि राजाबरोबर जनताही या स्वराज्यासाठी लढते आहे आणि हे स्वराज्य फक्त लढण्यासाठी आणि किंवा जगवण्यासाठी नाही तर ते मोठं व्हावं, ते समृद्ध व्हावं यासाठी जनतेने त्यावेळी दिलेला जो लढा होता. आणि हे एकमेव जागतिक आपलं असं उदाहरण आहे जे खरोखर अख्ख्या ग्लोबल लेवलला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि या संपूर्ण स्वराज्याच्या इतिहासाचं हे संपूर्ण हिस्ट्री जाणं फार फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून हा आमचा पहिल्यापासूनचा अट्टहास होता की कधीतरी ती या सगळ्या जनरेशनने याची नोंद ठेवावी आणि त्यातून हे शिवचरित्र घरोघरी पोचावं, मनामनात पोचावं, अगदी गर्भापर्यंत पोचावं. आणि खरंच संगीत शिवस्वराज्याच्या माध्यमातून 42 गाणे आम्ही जे सादर करतो, प्रत्येक विषय साजरा करतो, तो लोकांना व्यवस्थित आवडतो आहे, त्यांना आम्हाला ॲप्रिसिएशन मिळतं आहे. हे आमच्यासाठी खरोखर आमच्या भाग्याचं असं एक हे आहे. ये इतना सुंदर वर्णगीत गाने में सुने, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगा. कितने साल लगे सर ये सब रिसर्च करने में? कुल कितने गाने थे टोटल अब तक इसमें 42 सॉन्ग्स है, 42 सॉन्ग है. और इस गानों को मतलब ऐसे डिसाइड करके मतलब कभी लिखा नहीं गया. इसकी जो चाल है वो भी कभी मतलब ये नहीं हुआ, जिस तरह से वो मतलब ज्या पद्धतीने आम्ही बेसिकली सांगायचा मुद्दा हाच आहे की ये प्रोसेस है, बेसिकली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है. हर एक गाने को ट्रैक में करना, बिकॉज ऑर्केस्ट्रा लगेगा तो 100 लोग लगेंगे सामने, लेकिन ये युद्ध प्रसंग है, इसमें बहुत सारे अलग अलग वाद्य जो हम पारंपरिक वाद्य जिसको बोलते हैं, हलगी है, ढोल है, ये सब यूज़ किए हैं इसमें. तो इसके लिए ये प्रोसेस को बहुत लंबा समय लगा, बिकॉज देने वाला श्री है जैसे बोलते हैं. तो जैसे एक प्रोसेस में हम लोग गए और काफ़िला बनता गया वैसे बोलते, तो 1.5-2 साल लगे पहले 22 गाने बनाने में, फिर 1 साल लगा 10 गाने आगे के बनाने में. ऐसे कर करके आज हम 42 गानों तक पहुँचे हैं. इसके साथ ही 200 से ज़्यादा शिव काव्य इस पर रचे हैं. तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों तक शिवचरित्र हर एक तरीके से जैसे पहुँचा सकते वैसे पहुँचा रहे हैं. एकदम इतना भव्य कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम है, आपका क्या सहभाग है? शिवाजी महाराज हम सबके हैं, तो हमारी सौभाग्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है. अगर हम हैं तो हम ही ये
इतिहास आगे लेके जा सकते हैं। मुझे ये हमेशा लगता है कि मैं ही नहीं, इस प्रोग्राम का शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास के सब गवाह होने चाहिए। शिवाजी महाराज हर एक के दिल में बसे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्रियन लोग हैं तो हम उनको हमारे भगवान मानते हैं। तो जैसे पद्मश्री मैम बोलती है कि वो ग्लोबली, यस, वो पूरे जहाँ के राजा है, उनको देख के आज फॉरेनर्स उनका इतिहास सबको बताते हैं। बहुत मुझे बुरा लगता है कि हमारे लोगों को बताना पड़ता है। बाकी महाराणा प्रताप बोला जाता है, लेकिन शिवाजी महाराज को शिवाजी कहा जाता है। हमारे राजा हैं तो उनको राजा का स्थान बहुत प्रेम से, प्यार से, आदर से उनका नाम लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस प्रोग्राम में, क्योंकि कोई किसी भी प्रोग्राम के लिए किसी की तो ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, फाइनेंस से लेके ऑडियंस से लेके सब। हमारा ये जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है। हम शिवाजी महाराज का इतिहास हर एक आदमी, हर एक व्यक्ती तक पोहोचायला चाहते हैं। मला असं वाटतं की हे आमचे राजे नाहीत, हे आपल्या महाराष्ट्राचेच नाही, भारताचं नाही। आज शिवाजी महाराजांनी जो इतिहास रचला आहे तो प्रत्येक माणसाच्या मनात बसला पाहिजे। आणि मला फार कधी कधी असं वाटतं की प्रत्येकाच्या मागे जावं लागतं महाराजांचा आमचा प्रोग्राम बघायला। तुम्ही जर हे खरंच टेलिकास्ट करणार असाल हा प्रोग्राम, एकदा तो प्रोग्राम आपल्या सर्वांचा आहे, तो माझा, तुमचा, त्यांचा नाही, हा आपल्या महाराजांचा प्रोग्राम आहे। तो प्रत्येकाने बघावा आणि महाराज आणि महाराजांचे मावळे प्रत्येकजण, एकाचंच नाव नाही घेत आहेत, राजे हे राजे सगळ्यांचे होते, सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे। हा प्रोग्राम हा अतिशय सुंदर प्रोग्राम आहे आणि ह्या प्रोग्राममध्ये थोडीशी फुलाची पाकळी म्हणून थोडी माझा हातभार लागतो। मी मला स्वतःला खूप नशीबवान समजते। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। कुलकर्णी, मी आत्ता शिव स्वराज्य गाथा हा प्रयोग आत्ता बघतोय आणि मी भारावून गेलो आहे। बरेच आपण शिवरायांवरती खूप काही नाटकं, सिनेमे आत्तापर्यंत आपण बघत आलो आहे किंवा बघतोय, वेगवेगळे संहिता आपण बघतो, पण हे संगीत संहिता ही फारच वेगळी आहे आणि फारच इन्स्पायरिंग आहे असं मला वाटलं। एकतर मुळात ह्याच्यामध्ये सगळे ज्यांनी ही सुरू केली, म्हणजे ज्यांनी अनिल नलावडे ज्यांनी ही लिहिली आणि पद्मश्री राव यांनी दिग्दर्शित केली, या दोघांनी कुठेतरी मला असं वाटतं त्यांच्या आतून आलेला आवाज त्याला त्यांनी एक स्वरूप दिलं आहे आणि त्याचा हा प्रयोग झाला असं मला वाटतं। कारण आतापर्यंत माझा जो काही अनुभव आहे तो तोच आहे की जेव्हा आतला आवाज तुम्ही ऐकून त्याच्यासाठी तुम्ही काहीतरी खूप मनस्वीरित्या करता, त्याची जादू काही वेगळीच असते। ती जादू इथे या प्रयोगात बघायला मिळते। कारण आत्ताचे संदर्भ आणि त्या काळातले संदर्भ असा त्यांनी त्याची सांगड चांगली घातलेली आहे आणि म्हणून आत्ताच्या यूथसाठी, आत्ताच्या तरुण प्रेक्षकांसाठी हे फारच गरजेचं आहे हा प्रयोग। आणि ह्याचे प्रयोग खूप व्हायला पाहिजे। 100 प्रयोग ऑलरेडी झालेत, पण मला असं वाटतं हे 1000च्या कमी तर याचे प्रयोग होऊ नये। आणि मला असं वाटतं प्रेक्षकांनीच हे नाटक, ही कलाकृती डोक्यावर घ्यावी आणि त्याचे 1000पेक्षा वरती जास्त प्रयोग व्हावेत असं मी त्यांना आवाहन करतो। प्रत्येकाने पाहावा असा हा प्रयोग आहे आणि प्रत्येकाने आपल्या पुढच्या जनरेशनला द्यावा असा हा प्रयोग आहे। धन्यवाद। अतिशय उत्तम, खूब छान कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा है और तारीफ जितनी भी करे कम, बहुत अच्छा। बहुत ही खुशी हुई क्योंकि अभी के टाइम में जो हम लोग मैनेजमेंट स्टडीज़ MBA में जाके सीखते हैं वो इतने पुराने समय में ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद बोलते हैं ना, शिवाजी महाराज ने जो हमारे महाराष्ट्र को एकत्र किया हुआ है, एक साथ इकट्ठा किया हुआ है, वो अभी जब हम समझते हैं तो इट इज़ अमेजिंग। और ये सीख के ये आगे हम लोग की जो जनरेशन है उसको सीख के हम आगे जा सके और ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्रेस और ग्रो करने के लिए हेल्प करें, इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम कैसा लगा और ये लोगों को क्या प्रेरणा मिली? ये प्रोग्राम जो है ना सबसे बढ़िया है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुराना जो है वो दिखाने की कोशिश की है। यंग पीढ़ी को जो मैसेज देना है वो सबसे टॉप मैसेज दिया है और इस प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज के कार्यक्रम के बारे में और ये लोगों को कितना प्रेरणा देगा?
आज का कार्यक्रम जैसे ऐसे है ना कि इतिहास की जैसे पुनरावृत्ति हो रही है, दिखा रहे हैं कि इतिहास पूरा खड़ा कर रहे हैं सामने अपने, और उसमें से वो जो म्यूज़िक है बैकग्राउंड में जो सब कुछ दिखा रहे हैं, तो आज की जो यंग जनरेशन है उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। अगर इनके साथ ही ये लोग ऐसे कुछ लोगों को लेके जाएंगे साथ में गढ़ किले दिखाने के लिए, तो उसका असर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया।